स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम मूल विधि की ये 7वीं वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड करा चुके हैं, तो आपको सब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बेटा इस मूल विधि में महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जातियों के सदस्यों से संबंधित जितने भी कानून हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं। देखो बेटा, पहला ये प्रश्न 31वां कह सकते हैं इस वीडियो का पहला बार, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है। तो बेटा देखो 2014 में यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बेटा इसका कौन सा हो जाएगा, वीडियो को रोक कर भी आप आंसर दे सकते हैं। तो बेटा इसका 31वें का सी हो जाएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, इसका मतलब है निवारक, निषेध एवं प्रतिरोध। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। अभी आपने ऊपर ही पढ़ा है, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया। तो बेटा आप इन्हें सब याद कर लीजिए। यह है शारीरिक संपर्क में आगमन, लैंगिक अशिष्ट टिप्पणी करना, अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना, या का मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बेटा इन फैक्ट को थोड़ा याद कर लेना। देखो और जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखो जो इसकी व्याख्या कह रही है, तो बेटा शारीरिक संपर्क और आगमन, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, या लैंगिक अशिष्ट टिप्पणियों करना। ठीक है, तो बेटा असली साध्य दिखाना। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे हैं आए। लैंगिक उत्पीड़न महिलाओं के जो हो, तो बेटा इसके अंतर्गत है ये। लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना घटित होने की तिथि से कितने दिन के भीतर किया जा सकता है। तो बेटा वीडियो को रोक के और दे भी सकते हैं। तो बेटा इस तरह इस 33वें प्रश्न का बेटा हो जाएगा आपका बी, 3 माह। देखो व्याख्या देख लेते हैं बेटा, व्याख्या भी इसकी जरूरी देखें। देखो ये अधिनियम धारा 9 के अनुसार कोई व्यक्ति महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तिथि से 3 माह के भीतर लिखित में आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार गठित की गई, तो मतलब हमें 3 माह के भीतर देना है। ठीक है, और किस अधिनियम में बेटा ये है, कहा सिर्फ महिलाओं के लिए अधिनियम है, धारा 9 में। ठीक है, सबकी धारा अलग अलग है, तो धारा 9 में आप समझ गए होंगे बेटा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2000 के तहत नियोजक का कर्तव्य है। तो बेटा ये है कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण का उपलब्ध कराना, बिल्कुल। लैंगिक उत्पीड़न की सेवा के नियमों को अधीन कदाचार मानेगा और कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा, बिल्कुल ठीक है। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट के समय प्रस्तुत किया जाने का मॉनिटर करेगा। तो बेटा ये सभी आपके ठीक हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी। बेटा हमने आज इनके बारे में आपको सब पॉइंट समझा दिए थे यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर है। देखो अब हमें ये किस धारा के अंतर्गत हैं, तो आप ये भी कर लीजिए। तो धारा 19 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो बेटा आप ये पॉइंट हमने ऊपर पढ़ लिए हैं और इन्हें एक बार सबको देख लीजिए बेटा, वीडियो को रोककर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक अधिनियम की धारा 26 के अनुसार जहां कोई नियोजक आंतरिक समिति का गठन एवं कार्रवाई करने में असफल रहेगा, वह 50,000 तक का जुर्माना से दंडनीय होगा। तो इसका बी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 कब पारित, जो मतलब कब प्रभावी है। तो इस तरह इस 36वें प्रश्न का बेटा हो जाएगा आपका ए, 19 सितंबर 2018। जो मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम, ध्यान रखना, 2019 में विभेद कानून के रूप में धारण किया गया था। यह कानून 19 सितंबर 2018 से प्रभावी माना गया। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। मुस्लिम महिला मतलब विवाह अधिकार संरक्षण,
अधिनियम किस धारा के अंतर्गत तलाक की घोषणा शून्य और अवैध होगी? जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा आने वाले समय के लिए। तो ये अगर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्वेश्चन, तो बेटा धारा 3 के अंतर्गत देखो, व्याख्या थोड़ी पड़ेगी। मुस्लिम महिला अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि किसी मुसलमान पति द्वारा उस पत्नी के रूप में शब्दों द्वारा चाहे बोले गए या लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो या किसी अन्य रीत, मतलब कहने का मतलब है तो महिला को वो अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता, ठीक है। कहीं में भी मानो तुम्हें 3 तलाक या कोई ऐसी है, तो अब ये हो कैसा होगा, ये शून्य और अवैध होगा, यानी महिला उस पर मुकदमा कर सकती है। मुस्लिम महिला अधिनियम के अंतर्गत तलाक की घोषणा करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है। तो बेटा दंड का प्रावधान 3 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माना। बिल्कुल आप याद कर लें, थोड़ा सा और जान लें। तो किस धारा के अंतर्गत है बेटा, कि धारा 4 के अंतर्गत इस चीज़ का वर्णन है, ठीक है। तो आप इसे, मतलब इसमें जो दंड का प्रावधान है कि धारा 4 के अंतर्गत है। बात आपके समझ में आ गई होगी। और उसमें है कहा, मतलब जो पहला वाला प्रश्न है बेटा, थोड़ा सा हम रिपीट करा देते हैं। इसमें कह रहा है मतलब तलाक की घोषणा, और मतलब अगर तलाक की घोषणा बस शून्य होगी, मतलब मानी, अवैध नहीं होगी, अवैध होगी, मानी नहीं जाएगी वो, तो बेटा ये किस धारा में है, तो ये है तुम्हारी धारा 3 में, ठीक है। धारा 3 में है। और धारा 4 में कहा है इसमें दंड का प्रावधान है। धारा 3 में मानी नहीं जाएगी और धारा 4 में दंड प्रावधान है। दंड कै वर्ष का है, 3 साल की सजा है। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाएं, ठीक है। तो बेटा क्रम के लगाएं, तो इस तरह तुम्हारा इसका हो जाएगा। पहले बेटा आएगा 3 दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम, ठीक है। फिर इनमें से मानव अधिकार संरक्षण नियम, तो 3(1) तो ये दोनों विकल्प हैं यहाँ के हिसाब से। फिर बेटा इसके बाद में आएगा तुम्हारा सूचना अधिनियम, और बाद में आएगा बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इस तरह से इसका सी ठीक हो जाएगा। यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, इसकी व्याख्या आप जरूर देख लीजिए। व्याख्या आने वाले समय में व्याख्या से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखो बेटा दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961 में था, इन्हें भी याद कर लो। दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम कब हुआ था, 1961 में। हम पहले पढ़ चुके। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1939 में। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, अधिनियम में 2009 में पारित हुआ था। बात आप समझ गए होगे, इसलिए कि क्रमांक पर मैंने लगा दिया है आपका। तो सबसे बाद में बेटा ये है, तो सबसे बाद में पारित हुआ था ये। वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो बेटा इस तरह तुम्हारा 40 का है सी, राष्ट्रीय महिला कोष। तो हम बेटा इसकी व्याख्या जरूर देखें। देखो जो 1992 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसके अधीन की गई थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। कब की गई थी, 1993 में। इसकी स्थापना गरीब महिलाओं को ऋण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य से किया गया था। बेटा ये आपका कल पूछा जाएगा इसका प्रश्न, तो इसका आप हमें जवाब कमेंट में बताएं। कल हम बेटा इसे हल कराएंगे, इसके मुख्य फैक्ट भी देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।